हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पर्यावरण, कक्षा 4 की पर्यावरण या कक्षा 4 की आप ईवीएस भी इसको बोल सकते हो, एनवायरनमेंट स्टडीज़। यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में, इस वीडियो के अंदर, कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर कक्षा 4 है, हम इसको हर चैप्टर इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप कोई भी टीचर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम आज ये डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, मतलब कि विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, या इसको हम कह सकते हैं कि टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट को हम पर चर्चा करेंगे। ठीक है, टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट पर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे पहले कि हमारे आसपास की जो बुक है, हमारे आसपास पर्यावरण अध्ययन की है ना, ईवीएस की, ये कक्षा 4 की है ना, क्लास 4 की है। इसमें क्या क्या चैप्टर हैं और किस किस के बारे में है, क्या क्या है, शॉर्ट में हम जल्दी जल्दी जानते हैं। चलिए हम ये भी जानते हैं कि किस नंबर पर कौन सा पेज पर कौन सा पार्ट मिलेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी करना, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो पढ़ने वाले हैं क्या, इसका सिलेबस। अगर आप टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हम विषय सूची पर। तो विषय सूची क्या है हमारी, टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि सबसे पहला है यहाँ पर चलो स्कूल चलें। क्या है, चलो स्कूल चलें। तो अब चलो स्कूल चलें में क्या है कि इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको पेज नंबर 1 पर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसे लद्दाख में जाते हैं ट्रॉली में, है ना, और आसाम में जाते हैं बम्बू पर, मतलब कि जो बांस के पुल बनाकर जाते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान होता है तो वहाँ पर ऊँट गाड़ियों से इस तरीके से बच्चे जाते हैं, और हर जगह पर अलग अलग प्रकार से बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके संघर्ष की कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे कान में, तो ये अपन पढ़ेंगे 11 पेज नंबर पर। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम उन चीज़ों को जानेंगे जिनके कान होते हैं, उन जानवरों को जानेंगे जिनके कान नहीं होते। अगर अपोजिट कर दें तो क्या होगा, वो जानवर कैसे दिखेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता हम यहाँ पर पढ़ेंगे नंदू हाथी, और ये पेज नंबर हम 21 पर पढ़ेंगे, ये तीसरा पार्ट है। तो नंदू हाथी, हम इस चैप्टर में हाथी के पूरे जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि वो अपने झुंड से 10 साल के बाद अलग हो जाता है, जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो, और जो झुंड होता है वो महिलाएं, मतलब जो फीमेल हाथी होती हैं, फीमेल एलिफेंट होती हैं, वही रहती हैं अकेली, और जो मेल होता है वो तो बच्चे करके और चला जाता है। मतलब हम यहाँ पर पूरे हिस्ट्री पढ़ेंगे, कितना खाता है, क्या पीता है ना, पूरा है, हम इतिहास जानेंगे हाथी के बारे में। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर आपका 4 नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर का अमृता की कहानी। अमृता की कहानी को हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 31 पर। अमृता की कहानी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें हम एक लड़की की कहानी को पढ़ेंगे, वो बहुत ही अकेली मधुमक्खियों के अलग ही एक प्रकार से, जैसे अच्छी से कुछ ना कुछ काम करती रहती है। अमृता की कहानी बहुत ही अच्छी है, आप इसको सुनेंगे। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर क्या, 5वां चैप्टर अनीता की कहानी। तो अनीता की मधुमक्खियों की कहानी, तो ये 38 पेज पर मिलेगा हमें। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि एक नाम है अनीता, वो क्या है, बहुत गरीब रही, उसको उनके घर वालों ने लड़कों से लड़कियों को कम समझा, लड़कों को ज़्यादा। वो उसको कहीं भी पढ़ने नहीं दिया, लड़कों को पढ़ने दिया, उसको गाड़ी चलाने नहीं सीखा, उसने स्पेशली अलग से गाड़ी चलाना सीखी है वो। ठीक है, मधुमक्खियों का बिजनेस करती है, बहुत अच्छा व्यापार है उसका। पहले लोग इसकी इज्जत नहीं करते थे, अब उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि अब उसके पास पैसा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे 6 चैप्टर पर। तो 6 चैप्टर, 7 चैप्टर और 8 चैप्टर, ये हमारे तीनों चैप्टर एक ही हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे ओमना का सफ़र, खिड़की से और नानी के घर। तो यहाँ पर ओमना एक लड़की है, वो अपना सफ़रनामा लिखती है, मतलब डायरी लिखती है, और डायरी लिखती है वो, तो ओमना का सफ़र के ऊपर डायरी लिखती है कि रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, वहाँ पर कैसा मंजर होता है, चाय वाले होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर उसके बाद जो उसका 7वां जो पार्ट उसने दिया है, इसमें 7वां पार्ट है, हम इसका पार्ट 2 मानेंगे। तो खिड़की से 53 पेज नंबर पर थे। इसमें ही ओमना फिर बात करती है कि अगर हम खिड़की पर बैठ जाते हैं ट्रेन में तो हमें कैसा दिखता है, उसका आसपास का क्या नज़ारा होता है, किससे बचना रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद नानी के घर तक, और जो लास्ट में जो पार्ट चला जाता है 60 पेज नंबर पर, नानी के घर तक, तो पूरा एड्रेस रहता है कि नानी के घर पर उतरे, नानी के घर
घर से कितने दूर जाना है, कितने किलोमीटर है, ये सारी बातें हमारे इसमें आ जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है आपका चैप्टर नंबर 9, बदलते परिवार। ये 66 पर पढ़ेंगे हम। बदलते परिवार मतलब पहले दो व्यक्ति रहते हैं, दो व्यक्ति रहते रहते मतलब दो व्यक्ति रहते हैं, दो व्यक्ति मतलब दो जोड़ा रहता है, या एक जोड़ा मान सकते हैं अपन, एक फैमिली जैसे फीमेल और मेल, फिर उनकी शादी होती, फिर उनके बच्चे होते, फिर मकान जो रहता है, ठीक है, वो छोटा हो जाता है, फिर उसको बड़ा बनाते हैं वो, ठीक, फिर उसको फिर उनके फिर बच्चे होते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं वो, फिर जो कच्चा मकान रहता है वो डबल मंजिल बन जाता है, फिर जो बाहर सिटी में रहने लगते हैं तो उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, महंगे खर्चीले वाले हो जाते हैं, अच्छा घर होता है उनका। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आता है 10वां पार्ट आपका, और ये हम 77 पेज पर डिस्कस करेंगे। क्या है इसका नाम? हुतू तू ही, हुतू और हुतू। ठीक है, हुतू हुतू इसमें हम पढ़ने वाले हैं, हुतू हुतू के बारे में हम जानने वाले हैं, क्या होता है हुतू हुतू। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है 11वां पार्ट, ये है फुलवारी, और ये 84 पेज नंबर पढ़ेंगे। फुलवारी में हम फूलों के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के फूल होते हैं, क्या खुशबू देते हैं, कहाँ कटिंग होती है इनकी, कहाँ तोड़ाई होती है, फिर इनको माला में पिरोया जाता है, वो फिर जो बनवारी होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके नंबर आता है 12वां चैप्टर है, और 96 पेज नंबर पर हमें मिलेगा कैसे कैसे बदले घर। सबसे पहले कैसा घर बदला, मतलब कि अकेला रहता था व्यक्ति, फिर उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर बदला, फिर उसके बाद उनके बच्चे हुए तो थोड़ा सा उन्होंने आरसीसी करवा ली, फिर पलस्तर करवा लिया, फिर बच्चे हुए, फिर उन्होंने एक कमरा बनवा लिया, फिर बच्चे हुए तो उस पलस्तर को करवा दिया, फिर उसके बाद जब और बच्चे बड़े हुए तो फिर उन्होंने घर बनवा लिया हो सकता है, फिर उनके 2 बच्चे हो गए तो वो एक बाहर रहने लगा, तो एक अब माँ बाहर रहे, अंदर रहे, मतलब सिटी गाँव में रहे, एक बाहर रहे, तो ऐसा भी हो जाता है एडजस्टमेंट। तो ऐसे घर बदलते चले गए, फिर आरसीसी के बने, फिर बिल्डिंग बन गई, फिर फ्लैट बन गए, अब आजकल फ्लैटों का दौर है। ठीक है, फिर आता है चैप्टर नंबर 13, पहाड़ों से समुद्र तक। 106 पेज नंबर पर हम पढ़ेंगे पहाड़ों से समुद्र तक। इसमें हम नदियों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? नदियों के बारे में बात करने वाले हैं, और इसमें नदी के बारे में बात की जाएगी कि नदी जब स्टार्ट होती है तो वो पहाड़ों से होती हुई समुद्र तक पहुंच जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएगा आपका चैप्टर नंबर कौन सा? 14वां बसवा का खेत, ये 113 पर पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम 14वें पार्ट में हम एक किसान है, उसका नाम है बसवा, उसका खेत है। अब इसमें हम बसवा के खेत की कहानी को बड़ी आराम से इत्मीनान से हम इसको क्या करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। और इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे बसवा का खेत में कि मट्टी कड़क हो जाती है तो लकड़ी के कुदलिया जिसको कहते हैं कुदाली, उससे कूटते हैं या खुदोते हैं, उससे सारे चीज़ें एक से हो जाती हैं। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे इसमें। फिर आता है हमारा 15वां चैप्टर, मंडी से घर तक, ये वो 119 पेज नंबर पर है। अब बसवा की जब बसवा होता है, बसपा के खेत में प्याज की फसल लगती है और भी तमाम तरह की फसलें लगती हैं, फिर वो अब ये मंडी से घर तक, अब मंडी जाता है और मंडी से फिर वापस आता है। ठीक है, बेच कर सामान, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे, मंडी में क्या होता है, कैसे सामान बिकता है, क्या होता है, पूरी प्रोसेस हम जानेंगे। फिर आता है हमारा 16वां पार्ट। 16वां पार्ट में क्या है? 16 पार्ट है चू चू करती आई चिड़िया, 127 पेज नंबर पर चू चू करती आई चिड़िया। हम इसमें चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे, चिड़िया के बहुत सारे टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे चिड़िया क्या खाती हैं, क्या पसंद करती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आता है 17वां पार्ट, तो नंदिता मुंबई में, तो 137 पेज नंबर पर। तो नंदिता मुंबई में, तो अब गाँव में रहने वाली नंदिता अपने भाई, मतलब कि नंदिता अपने मामा के घर और उसकी मम्मी के भाई के घर कहाँ चली जाती हैं? मुंबई में रहने चली जाती हैं। ठीक है, अब मुंबई और गांव में क्या होता है कि एक एक अलग अलग कमरे होते हैं गांव में, उसके बाद यहाँ पर टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम सब अलग अलग होती हैं। अब जब वो मामा के गई, उसने देखा कि यार ये क्या है, एक ही कमरा है, उसी कमरे में किचन भी है, उसी में बाथरूम है, उसी में नहाना है, उसी में सोना है, सब कोई सोना है। ठीक है, अब मामा की यहाँ पर ये नंदिनी वहाँ के मामा के जाएंगी तो वहाँ भी उनके बच्चे हैं, तो ये कैसे एडजस्ट करती हैं? फिर कहती है अरे यार हमारा इससे तो गाँव ही बेस्ट है, उसमें वो कम से कम कमरे ज़्यादा हैं, लैट्रिन बाथरूम अलग है, खेलने के लिए स्पेस है, जगह है। ठीक है, तो ऐसे ये नंदिता मुंबई में बात करेंगी, देखेंगे बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी हैं। फिर उसके बाद आता है 18वां पार्ट। 18वां पार्ट क्या है? पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, ये 146 पेज नंबर पर पढ़ेंगे हम। तो अब ये पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो कहीं कहीं पानी क्या है, इतना ज़्यादा है कि आप थोड़ा सा भी अगर आप खोदेंगे तो पानी निकल के आ जाता है। जैसे कि राजस्थान में कुछ एरिए हैं, वहाँ पर तो पानी इतना है कि बहुत। ठीक है, और कहाँ जैसे चंबल नदी गई है, उसके अगर आसपास आप खोद लो, पानी पानी हो जाएगा आपके इधर। ठीक है, उसके बाद पानी कहीं बिल्कुल पानी नहीं, जगह अगर आप
राजस्थान की अगर चंबल की बात करें और चंबल के बाद ही अगर आप रेगिस्तान में चले जाएं तो वहाँ पानी की बूंद नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं पानी ज़्यादा कहीं कम रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे 19वां पार्ट। 19वें पार्ट में क्या लिखा है? 19वां पार्ट है हमारा क्या? जड़ों का जाल। ये हम पढ़ेंगे कितना 158 पेज नंबर पर, 158 पेज नंबर पर हम इसको पढ़ेंगे। अब जड़ों का जाल क्या होता है? जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो जल में ही उगते हैं, मतलब कि वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर से ही बनती हैं और पानी से ही चलती रहती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जड़ों का जाल 158 पेज नंबर पर। और कुछ जड़ ऐसी होती हैं कि जो पेड़ बहुत खतरनाक जड़ें पकड़ लेते हैं, पेड़ काट भी दिया जाता है तब भी वे जड़ें जुटी रहती हैं, जमीन से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, फिर आएगा उसके बाद आएगा 20वां चैप्टर मिलकर खाएं 166 पेज नंबर पर। मिलकर खाएं मतलब अब इस चैप्टर में हमें बहुत सारी खाने वाली चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि मिलकर खाना है, क्या खाना है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर आएगा 21वां खाना खिलाना 174 पेज नंबर पर। यह भी लगभग उसी जैसा कार्यक्रम है पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें खाना खिलाने की बात होगी 174 पेज नंबर पर। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखना क्या क्या फल बनते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, फिर आता है उसके बाद 22वां चैप्टर है दुनिया मेरे घर में 179 में है मेरी दुनिया मेरे घर में। अब एक मेरे दुनिया मेरे घर में मतलब कि एक लड़की है, उनको अपने घर की कहानी सुनाती है कि वो कहती है कि मेरा घर है, मेरे घर में सब कुछ है। ठीक है, मेरे घर में क्या है? सब कुछ है, मतलब दुनिया ही जो है वो मेरा घर है। अगर आपको कुछ चाहिए आप घर पे से ले लो, आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर 23वां चैप्टर है ना। 23वां चैप्टर हमारा क्या है? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली 186 पेज नंबर पर। पोचमपल्ली क्या है? जो मुख्तारपुरा है ना, मुख्तारपुरा है, वहाँ पर यूपी के एक मुख्तारपुरा में एक जगह है पोचमपल्ली। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसका इतिहास भी हम जानेंगे पोचमपल्ली का। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है उसका भी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा 24 चैप्टर दूर देश की बात 191 पर। दूर देश की बात मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि देश के हित के अंदर क्या है और देश के बुरे के लिए क्या है। ठीक है, अब हम इसके अंदर पूरे देश की बातें करेंगे। फिर आता है हमारा क्या 25 नंबर पेज नंबर आता है, सॉरी आपका पाठ आता है 25, तो चटपटी पहेलियाँ। तो हम 199 पेज पर चटपटी पहेलियाँ का डिस्कशन करेंगे, सब टीचरों को बुलाएंगे और सबसे से पूछा जाएगा। फिर आएगा आपका फौजी वहीदा। ठीक है, 204 पेज नंबर पर। ये फौजी वहीदा है, तो फौजी वहीदा मतलब कि जब इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, सर्वेंट बनी थी ये, तो इन्होंने नौसेना चुना था। नौसेना कहाँ होती है? पानी के जहाज़ों पर, पानी की सुरक्षा पर, मतलब पानी के आसपास जितनी भी बाउंड्री है ना वहाँ पर सब पुलिस ही तैनात रहती है, चाहे जितना ठंड पड़े चाहे नहीं पड़े। उसी प्रकार की ये फौजी हैं वहीदा और बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये लड़ी थी। ठीक है, और उसके बाद आता है लास्ट 27वां कोशिश हुई कामयाब 210 पेज नंबर पर। कोशिश हुई कामयाब में हम ये पढ़ेंगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कामयाब नहीं होती हैं। कामयाब कब होती हैं? उनको कामयाब कभी बताया है कि जब आपको सक्सेस मिल जाए। ठीक है, क्या हो? जब आपको सक्सेस मिल जाए तब आप क्या करें? कोशिश करते रहो। ठीक है, तब तक कोशिश करते रहो तब कि आपको उसमें आपको कामयाबी ना मिल जाए, तब तक आपको क्या करना है? काम करना है। आपके ये वाले जो पार्ट थे ना वो 27 पार्ट हैं। इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 फुल आपको फिल करवाएंगे और आपको सिर्फ क्या करना है? वॉच करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है वीडियो को, है ना, और कमेंट भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।